हेलो। बहुत दिनों से मैं किडनी स्टोन के बारे में बता रहा हूँ। हर चीज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर भी आज एक रिपीट करते हैं कुछ फिजिकल के बारे में। और किडनी स्टोन आपके घर में हर किसी के कॉमनली डिजीज है, हर किसी को हो जाता है। और क्या कारण है होने का वो सब मैं आपको बताता हूँ। फिर डिजीज डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, और कौन कौन से स्टोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना हूँ। आइए। आता है रीनल स्टोन, मतलब आपके किडनी में जो स्टोन है उसको क्या बोलते हैं हम? रीनल स्टोन बोलते हैं। ओके। ये रीनल स्टोन में क्या दिया हुआ था? सबसे पहले दिया होता है 7 to 13% पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्टोन, मतलब 7 से 13% जो लोग हैं वो किडनी से सफर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब होने के चांसेस किसके कारण हो सकता है? हो सकता है कैल्शियम आपका बढ़ गया हो, भाई आपकी कोई बोन डैमेज हुई हो, फ्रैक्चर हुई हो, उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने आपको कैल्शियम की ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वो जो कैल्शियम जो मात्रा बढ़ जाती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपना कैल्शियम ऑक्सीनेट हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाता है। यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और यूरिक एसिड के इंक्रीज होने की वजह से अपने जो पैर की जो टो है, मतलब आपका अंगूठा है, उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जॉइंट वॉइंट पेन होना, घुटने दर्द होना। और ये मेनली होना किसके कारण से होता है? ये मेनली होता है हमारे प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण से होता है। फिर आता है सिस्टोनिक। ये अपने किडनी के जो होता है उसमें जो लिक्विड होता है उसकी वजह से हो जाता है। फिर या फिर वाटर इंटेक करने की वजह से हम पानी कम पी लेते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। या फिर हमारे आसपास क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं वहां पे पानी जो होता है प्योर नहीं होता, फ्लोराइड वाला होता है, या फिर ऐसा वैसा कंटेंट कर लेते हैं हम, या फिर और वजह भी कारण हो सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके टाइप स्टोन के, जिसमें पहला आता है नेफ्रोलिथिसिस, मतलब स्टोन इन किडनी। किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलिथिसिस। ये किडनी में होने वाला अपने स्टोन है, जो कि हमारे बैक साइड में जो किडनी प्रेजेंट होती है, बहुत ऑफ मतलब जो पैर में होती है, दो किडनी होती है बट उसको वन पैर बोलते हैं। तो उन दोनों में कहीं पे भी पाया जा सकता है। जैसे कि ये अपनी किडनी स्टोन, ये है किडनी है, इसके अंदर जो अपने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इस टाइप के कोई फिलामेंट पाए जाते हैं जो इसके बीच में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है, स्टोन बोलते हैं इनको। मतलब ये वाला पार्ट जो मैं नोट कर रहा हूँ, ये किडनी स्टोन के डॉटेड है। ओके। ये आपने जो बनाया पिरामिड बनाया वो नेफ्रॉन है, जो हमारे यूरिन को फिल्ट्रेट करते हैं। ओके। अब पेन कहाँ होता है? पेन होता है हम रीजनिंग पेन में, जहां अपना जहाँ स्टोन होगा वहीं पे पेन होता है, वो भयंकर पेन होता है। सेकंड आता है सिस्टोलिथिसिस, मतलब आपके यूरिनल पार्ट में जो ब्लडर पार्ट है उसके अंदर स्टोन होना। जो यूरिन पार्ट होता है, जो ब्लडर होता है, मतलब आपकी जो मूत्राशय की थैली होती है उसके अंदर भी ब्लड स्टोन हो जाता है। और उसके अंदर जो पेन होता है वो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है हमारा। लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब जो हमारा पेट है उसके जस्ट नीचे ही हमारी मूत्राशय की थैली होती है, वहां पे पेन होता है, क्योंकि वहां पे स्टोन हुआ तो। फिर आता है यूरोलिथेसिस, मतलब आपके यूरेटर, मतलब यूरेटर में कोई आपका स्टोन हो गया, उसका पेन कौन सा होता है? लोअर बैक पेन होता है, मतलब आपके बैक साइड में पेन होता है। फिर इसके लिए हम किडनी स्टोन दो टाइप से हो सकते हैं, जैसे एल्केलाइन भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। एल्केलाइन होता है किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सीडेट से हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम की वजह से हो सकता है, एमोनिया की वजह से हो सकता है। तो एल्कोलाइन, ये एल्केलाइन स्टोन हो गया तो उस ड्यूरेशन पे हमारे को यूज क्या करना है? हमारे को जितने भी खाद्य पदार्थ है वो सारे कौन से यूज करने हैं? एसिड वाले। और अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है हमारे को एल्केलाइन फूड। एल्केलाइन फूड को हमारे को अवॉइड करना है। यूज कौन सा करना है? एसिडिक फूड को हमारे को यूज करना है। अब दूसरा आ गया, जैसे एसिडिक हो गया, एसिडिक स्टोन हुआ तो किस वजह से हो सकता है? यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है, सिस्टोन की वजह से हो सकता है। इसमें हम यूज क्या करते हैं? एल्केलाइन डाइट यूज करते हैं। और अवॉइड क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं हम एसिडिक डाइट, मतलब अवॉइड करते हैं, मतलब आपको जो एल्केलाइन स्टोन हुआ तो आपको एसिडिक प्रोडक्ट यूज करने हैं और एल्केलाइन अवॉइड करते हैं। और एसिडिक आपको स्टोन हुआ है तो आपको यूज क्या करना है? एल्केलाइन फूड यूज करना है और एसिडिक फूड को अवॉइड करना, मतलब अपोजिट। ओके। फिर आता है इसका डायग्नोस। कैसे डायग्नोस पता कैसे किया जा सकता है कि भाई किडनी स्टोन हो गया है? सीटी स्कैन करके, एक्सरे करके, यूएसजी करके, मतलब सोनोग्राफी करके हम आइडेंटिफाई निकाल सकते हैं कि भाई स्टोन हुआ है, कितने एमएम का हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, ये किडनी में प्रेजेंट है या ब्लडर में प्रेजेंट है या फिर उरेटर में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या होता है? पेन, जो भयंकर पेन होता है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? एक ट्रामाडोल इंजेक्शन आता है, वो लगाने से हमारे को बॉडी को रिलीफ मिलता है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिलता है। फिर इसके बाद में हम बेबी जो भी होता है, आरएल डीएनएल जो भी होता है, वो फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड हो जाती है। ये स्टोन किसकी वजह से भी होता है? लो वाटर इंटेक की वजह से, जिसमें हम क्या प्रेजेंट करते हैं? हम रिकमेंड करते हैं आईवी फ्लूइड। ओके। फिर आता है हमारा सर्जरी। सर्जरी में मेनली 3 टाइप की होती है। जैसे आपके किडनी में हुई तो नेफ्रॉन वाली किडनी जो हुई तो उसके अंदर किडनी की अपनी सर्जरी की जाती है। यूरेटर में हुई तो यूरेटर में की जाती है, ब्लडर में हुई तो ब्लडर में की जा सकती है। और इस सर्जरी करने के बाद में हम एक डीजी संट लगाते हैं, डीजे संट, जो कि एक अपने पेशाब की नली की तरह होती है, जो मैनेज करती है, किसको मैनेज करती है? अपने बैलेंस को। और खाने में जो अवॉइड करना होता है वो मैंने सब बता दिया है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।